टुडे द मेन लेक्चर टॉपिक इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन आ जाते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और इनऑर्गेनिक जो है मॉलिक्यूल मिनरल्स, गैसेज और वाटर पर मुश्तमिल होती हैं। बायोमॉलिक्यूल्स केमिकली और मॉलिक्यूल केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिकल्स और मॉलिक्यूल जो है मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आर नॉन एज बायोमॉलिक्यूल। इन्हें जाना जाता है बायोमॉलिक्यूल के तौर पर। द सम टोटल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स compounds and ions present in cells is called cellular pool। अगर बायोमॉलिक्यूल मुख्तलिफ इकसाम के इकट्ठा होकर बायोमॉलिक्यूल कंपाउंड और आयन मौजूद हों तो उन्हें सेलुलर पोल कहा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। बायोमॉलिक्यूल जो है कंपाउंड है कार्बन का। हैंस द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कार्बन। हिस्ट्री जो केमिस्ट्री है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो ऑर्गेनाइज्ड होती है कार्बन के ऊपर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और बायोमॉलिक्यूल का बेसिकली जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से का मजमुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन इज़ द मोस्ट वर्सटाइल एंड मोस्ट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द लाइफ। कार्बन जो है बहुत ज़्यादा वर्सटाइल्स और डोमिनेंट एलिमेंट है ज़िंदगी का। एलिमेंट उसके नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट कितनी है और लिविंग मैटर कितनी है। हाइड्रोजन जो है 0.14 नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट और लिविंग मैटर में 0.5। कार्बन जो है 0.03 नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट और 18.5 जो है लिविंग मैटर में। ऑक्सीजन जो है 46.6 जो है नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट, जबकि 65.0 जो है लिविंग मैटर में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा कम मिकदार में होती है जबकि नॉन लिविंग में, और जो है लिविंग मैटर में 3.3। सल्फर जो है 0.03 नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में होते हैं और लिविंग मैटर में 0.3। सोडियम 2.8 नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में और जो है लिविंग मैटर में 0.2 होते हैं। कैल्शियम 3.6 नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में और 1.5 लिविंग मैटर्स में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम 2.1 नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में और लिविंग मैटर में 0.1 पाया जाता है। सिलिकॉन 7.7 नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में जो कि लिविंग मैटर में वेरी लेस क्वांटिटी में पाया जाता है। बायोमॉलिक्यूल जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल, जबकि लार्ज साइज मॉलिक्यूल को मैक्रोमॉलिक्यूल कहा जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल स्मॉल साइज हाउ लो मोलर वेट बिटवीन 18 and 800 daltons found in the acid soluble spoles। लो मॉलिक्यूलर वेट और स्मॉल साइज होते हैं जिनके अंदर जो है आ जाते हैं मिनरल, गैसेस, वाटर, शुगर, अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल जो है लार्ज साइज है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका अबव 10,000 डेल्टॉन्स, ये अबव होते हैं 10,000 डेल्टॉन्स के। फाउंड इन द एसिड इनसाइड द पोल्स, पाया जाता है एसिड इनसाइड द पोल्स। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर आ जाता है। मेजर कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, मेजर कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल ऑफ सेल्स कौन से हैं? बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है। बिल्डिंग ब्लॉक जो है अमाइनो एसिड है प्रोटीन का। और मेजर फंक्शन जो है बेसिक फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है सेल का। ज़्यादातर जो सेल की बॉडी है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जबकि डीएनए जो है बिल्डिंग ब्लॉक इसकी डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड है, और ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, विरासती इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। आरएनए जो है इसका बिल्डिंग ब्लॉक राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। पॉलीसेकेराइड जो है ये मोनोसेकेराइड का बिल्डिंग ब्लॉक है, और ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने वाला स्टोरेज फॉर्म। लिपिड जो है लिपिड लिपिड जो है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी के ये जो है होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिमांड को मीट करने के लिए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की ये शक्ल है। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक जो है राइबोज शुगर, और जो है नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ एक साइड पे जो है फॉस्फेट ग्रुप जहाँ पर मौजूद हो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड में जो है नाइट्रोजनस बेस नहीं होती। अब शुगर जो है ये राइबोज शुगर है 5 कार्बन वाली, और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। और इसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, आप इस डायग्राम में देखें कि मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है। ये जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर डीऑक्सीराइबोज के ऊपर इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है, जबकि राइबोज में ऑक्सीजन मौजूद होता है। उसके बाद एन टू बेसिस ये सारी उनके फार्मूले वाइज दिखाया गया है। उसके बाद ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल्स फॉर्म में होता है, एक दूसरे को लिपटे हुए एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को लपेटता रहता है। उसके बाद ये भी डीएनए की डायग्राम है, ये भी डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये डीएनए का ये मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए को यहाँ पर दिखाया गया है। ट्रांसफ़र आरएनए की जो इसकी शेप है वो भी टी फॉर्म से थोड़ा रिजेंबल करती है। राइबोसोमल आरएनए लिपटी हुई फॉर्म में है, और मैसेंजर आरएनए से सीधे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द